नमस्ते साथियों, बेस ऑफ केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। आज 11th क्लास के केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसको हुन्स रूल पढ़ते हैं और हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके विषय में हम क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक का, इस प्रिंसिपल का मेन थीम यह है कि इसमें कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन को एटम के न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिटल, दैट मीन्स जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। तो उस ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं तो अरेंज करने का तरीका क्या होता है, इसी के विषय में बताया गया है। अरेंज करने का तरीका यह है कि जितना सारा ऑर्बिटल है उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फुलफिल करते हैं, यानी उस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को उसमें अरेंज करिए, फुलफिल करिए, जिससे ज़्यादा ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद जगह नहीं मिलता है तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको फिर पेयर करेंगे। दैट मीन्स इसको जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं पहले स्टेटमेंट आप देख लीजिए। कहा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वितरित किया जाता है। कहाँ पर? एमंग द ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल। किसी सबसेल में जो ऑर्बिटल होता है, देखिए सबसेल सेल का एक स्मॉलर पार्ट होता है। किसी सेल में एक सबसेल होता है, किसी में जितना सेल होगा उतना ही सबसेल होता है। अगर सेल नंबर 1 है तो उसमें सबसेल 1 है, और ऑर्बिटल तो उसमें उसका भी एक स्मॉलर पार्ट होता है, उसको ऑर्बिटल बोलते हैं, और ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज करते हैं। ध्यान रहे तो कह रहा है किसी भी सेल का और सबसेल का जो ऑर्बिटल होता है, तो एक सबसेल में बहुत सारे ऑर्बिटल, जैसे डी सबसेल लेंगे तो उसमें 5 ऑर्बिटल है, एफ सबसेल लेंगे तो 7 ऑर्बिटल है, पी सबसेल लेते हैं तो उसमें 3 ऑर्बिटल है, एस सबसेल अगर हम लेते हैं, ये हो गया एस सबसेल, तो देखिए एस वाले में 1 ऑर्बिटल, पी वाले में 3 ऑर्बिटल और डी वाले में 5 ऑर्बिटल। ये 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5, ये डी सबसेल हो गया। आगे हम जानेंगे एफ सबसेल। 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान रहे ये एफ सबसेल। तो इसमें हुन्स का कहना है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, यह मान लीजिए डी सबसेल है, डी सबसेल के ये ऑर्बिटल है, मान लीजिए देखिए 1 2 3 4 5 6 5 ऑर्बिटल है, और एफ में 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये हो गया सबसेल, मतलब एफ सबसेल। और एफ सबसेल के जो ऑर्बिटल है उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन अरेंज करते हैं तो अरेंज करने का तरीका यह होना चाहिए, जैसे हमको इलेक्ट्रॉन इसमें अरेंज करना है। मान लीजिए कि इसमें आपको 8 इलेक्ट्रॉन है, डी सबसेल में है, भरा जा सकता है 10, लेकिन है मान लीजिए 8, तो हम पहले क्या करेंगे, एक यहाँ नहीं कर देंगे कि एक बार 2, 1 2 3 4 5, देखिए पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दिए, समझ गए, फिर छठा इलेक्ट्रॉन को यहाँ देंगे, 7वां यहाँ देंगे, 8वां यहाँ, ये तरीका है। एफ में आ जाते हैं हम, एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 हो सकता है, ठीक है। हम अरेंज करेंगे, ये पहले 1 2 3 4 5 6 7, अब देखिए 14 में 7 इलेक्ट्रॉन आप इस ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब कह रहा 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ 8वां, 9 10 11 12 13 एंड 14, इस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज किया जाएगा। पी में हमारा देख लेते हैं। पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 3 ऑर्बिटल होता है, पी सबसेल है और इस सबसेल में 3 ऑर्बिटल। तो ध्यान रहे इस 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6, यानी पहले 1 इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में अरेंज करेंगे, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो हम डबल करेंगे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन
को अरेंज करेंगे इन सच वे टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए हम वैसे अरेंज करेंगे जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो इन ए सबसेल आर फील्ड ऑर्बिटल विथ ध्यान दे रहे पैरेलल स्पिन। ये पैरेलल स्पिन की चर्चा सुन लीजिए। कहता कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन। थोड़ा सा फिर यहाँ पर आप देख लीजिए पैरेलल स्पिन क्या होता है। देखिए ये हमारे पास p सबसेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल, तो इस इलेक्ट्रॉन को देखिए 1, ये 2 और 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन जो आप अरेंज किए हैं। इसका स्पिन देखिए ये ऊपर की ओर मतलब क्लॉकवाइज है, इसी के पैरेलल ये है, फिर इसी के पैरेलल ये है, ठीक है। अब दूसरा अगर फिल कर रहे हैं मतलब ये पहले सिंगल बढ़े, सिंगल फुलफिल किया गया, अब इसको हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉन है और यहीं पर अरेंज करना है, तो यहाँ पर ये कर देंगे 2। अब देखिए ये जो डाउनवर्ड है इसी के डाउनवर्ड पैरेलल यहाँ, ये इसी को बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको आप अच्छी तरह से, एक बार मैं फिर बोल दे रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द ऑर्बिटल ऑफ ए सबसेल इन सच ए वे as to give the maximum number of unpaired electrons with parallel spin. Thus the orbital available in a subcell are filled first singly before the begin to pair. कर हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में अरेंज करते हैं उस तरह से जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन पहले फुलफिल किया जाए, और इस प्रकार ऑर्बिटल जो अवेलेबल होता है इन सबसेल आर फील्ड सिंगली, मतलब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फुलफिल करेंगे और आफ्टर दैट दे बिगिन पेयर, उसके बाद पेयर होता है, ठीक है। और एक दो और एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं लिखा रहा हूं। चलिए, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल तो आप देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं, आप ले लीजिए इंडिविजुअली। नाइट्रोजन आप ये जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। ऑर्बिटल डायग्राम हर हाल में आपको लिखना है। 1s2 ये हो गया 2s2 और ये हो गया 2p3। ध्यान सुनिए, अब कह रहा कि देखिए इस सब सेल में पहले ये 1 सेल है और उसका एक ही सबसेल एस है, और सबसेल में इलेक्ट्रो ऑर्बिटल 1 है, एस सबसेल में 1, तो एस वाला जितना होगा 1 होता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, ये क्लॉकवाइज, और दूसरा इलेक्ट्रॉन चूंकि इसको पहले, चूंकि इसका अब इसमें और ऑर्बिटल नहीं है तो एक ऑर्बिटल इसका काम खत्म कर लेते हैं। दूसरा जो आएगा इसके एंटी, मतलब इसका स्पिन एंटी होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरह से हम एस में 2s में आते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब बात आ रही है यहाँ पर, देखिए पी सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों इलेक्ट्रॉन को आप ये नहीं कर सकते हैं कि 1 और 2 कर दिए और तीसरा, जी नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि होल्स यही बोले हैं कि किसी भी सब सेल के जो ऑर्बिटल होता है उस ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन उसी तरह से अरेंज करेंगे कि सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन, और एक एक करके इलेक्ट्रॉन को इसमें प्लेस किया जाए। तो एक यहाँ दे दीजिए, इसका पैरेलल यहाँ पर आएगा, इसका पैरेलल यहाँ पर आएगा, समझिए। और इसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, अगर इसको हम पेयर कर देते तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होता। तो ये हुंस का रूल का दूसरा एग्जाम्पल मैं दिया हूँ। एक एग्जाम्पल और आप देख लीजिए, हमारे पास ऑक्सीजन है, ये एटॉमिक नंबर 8, तो ये हो गया 1s2 2s2
2p4। इसी तरह से आप ऑर्बिटल डायग्राम पहले बनाएंगे। देखिए ये हो गया 1s2 2s2 2p4, ठीक है 2p4। चलिए तो हम पहले 1 2 3 और 4, अब इसमें 3 ऑर्बिटल है तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए पहले एक एक करके आप बढ़ दिए सिंगल इलेक्ट्रॉन, और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका स्पिन एक दूसरे के पैरेलल है, यानी इस ऑर्बिटल में फिर इस ऑर्बिटल में इस ऑर्बिटल में आप एक एक इलेक्ट्रॉन फुलफिल किए। उसके बाद क्या कर रहा कि पहले आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फुलफिल करेंगे बिफोर पेयरिंग। पेयरिंग करने के पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन पहले तीनों ऑर्बिटल में या जितना ऑर्बिटल है उसमें फुलफिल करेंगे। आफ्टर दैट वी स्टार्ट पेयरिंग। अब देखिए चौथा इलेक्ट्रॉन 4 है तो चौथा यहाँ पैरेलल हो गया, ये हुन्स रूल को फॉलो कर रहा है। उसी तरह से जिसका बोला जाएगा आप एग्जाम्पल ऑर्बिटल डायग्राम लिख के ऐसे आप अरेंज करेंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा अबाउ प्रिंसिपल, यानी पिछले वीडियो में आपको मिला है ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अभी हुन्स रूल, अब आप पढ़ेंगे अबाउ प्रिंसिपल। चलिए तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए।